ये? हमने कैसे देख लिया इनको? एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका सिद्ध कड़क डोज के एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो भाई हमने पिछली वीडियो में देखा किस तरह लॉजिक की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। हमने उन धज्जियों को समेटा और वहां पर लॉजिक का तड़का लगाया। अब इस वीडियो में उसी वीडियो के कुछ हिस्से बचे थे, उसको मैं लेकर आया हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं स्कैरी टैप 006। वहां पर जाकर आप उस वीडियो का पूरा पोस्टमार्टम देख सकते हैं जो मैंने किया था। तो चलिए ज्यादा समय खराब नहीं करते, सीधे रिसर्च चैनल के इस वीडियो पर चलते हैं और देते हैं यहां पर अपना एक और तकड़ा रिएक्शन। तो चलिए करते हैं लॉजिक का बटन ऑन और देते हैं इस वीडियो पर रिएक्शन और करते हैं इसका पोस्टमार्टम। 5 कोई है जिसने इस कमरे में बैठे बच्चों को सम्मोहित किया हुआ है, पर हम नहीं जानते कि वो है कौन। एक्सल लोजा नामक लड़के ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बताया कि मुझे और मेरे भाइयों को एक अनजान चेहरा रात को सोने नहीं देता। यहाँ मेरे भाई हैं, काफी देर से सोने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भी वो चेहरा दिखाई दे रहा है। हुए ये लड़के किस चीज को देख रहे थे, जल्द ही आपको इसका पता चलने वाला है। कमरे में मौजूद अलमारी के कांच में उन्हें एक धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था और इस अलमारी को खोले जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ। वो चेहरा कहां चला गया? और अगर ये एक आत्मा थी तो क्या इसका मतलब यह है कि आत्माएं लोगों के बेडरूम में ताक झांक करने का शौक फरमाती है? मैं बताता हूँ आत्मा कहाँ गई। आत्मा दरवाजे के साथ साथ पीछे की तरफ चली गई। कुछ भी नहीं था, कुछ भी। वो शायद कोई मास्क रखा हुआ था, वह इन्होंने दरवाजे से सटा कर रखा था, ना कि अलमारी के अंदर रखा था। जब इन्होंने दरवाजा खोला वो मास्क दरवाजे के साथ साथ पीछे चला गया और कुछ नहीं हुआ। वरना ये दरवाजा भी तो दिखाते ना। आपने अगर ढंग से देखा होगा दरवाजे के ऊपर भी थोड़ा बहुत सामान टंग रहा था, यानी वहां पर भी इतना स्पेस था कि उसके अंदर सामान रखा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको डर लगता है तो डरो, बहुत डरो। मैं तो देखने वाला हूं चौथा क्लिप। यह अगला वीडियो सज्जाद सलीम डायरीज नामक यूट्यूब चैनल से है। इनकी टीम एक हंटेड घर की जांच पड़ताल करने निकली थी, जहां उनकी मुलाकात एक डरावने और गुस्सैल जिन से हुई। दरख्त के अंदर है? क्या मखलूक है ये? आधा दरख्त के अंदर है, आधा इस छत के ऊपर है वो। ओह माय गॉड। कोई था जो यहां पहुंचते ही उनका स्वागत करने के लिए छत के ऊपर खड़ा था, जो शायद उन्हीं के ऊपर नजर बनाए हुए था। आगे इस वीडियो में मेरा फेवरेट सवाल। फिर भी ये लोग बिना डरे यहां रिकॉर्डिंग करते रहे और तब कहीं जाकर जिन को अपना गुस्सा उन्हें दिखाना पड़ा। इनको तो किसी ने देखा नहीं था ना। नहीं देखा ना। तो हमें कैसे दिख गए ये? हमने कैसे देख लिया इनको? ओह माय गॉड! सोहेल भाई, अल्लाह, सब ठीक हो सोहेल भाई? क्या हुआ? ब्लॉक, पूरा ब्लॉक का मन। उनके ऊपर एक बड़े से पत्थर का हमला हुआ। ये होता क्या है कि इस जगह पर ब्लॉक गिरता है। हम जब वहां देखते हैं हमें वो मखलूक नजर आती है पहले, हम वहां से यहाँ आते हैं और हमारे ऊपर ब्लॉक गिरता है। ये देखिए पूरा ब्लॉक देख लिया इनको। ओह माय गॉड! सोहेल भाई, यहाँ रिकॉर्डिंग को स्लो करके देखने पर यह हमलावर भी कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई दिया। ये ब्लॉक गिरता है
और ये देखिए, ये देखिए। मैं आपको दिखाऊं, ये एक फ्रेम, हाँ। दूसरा फ्रेम, तीसरे पे गायब। तो क्या ये जिन्न सज्जाद सलीम की टीम को यहां से भगा देना चाहता था, या फिर खुद उनकी टीम ने मिलकर ही इस कहानी की पटकथा लिखी है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आप सज्जाद सलीम डायरीज यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सज्जाद सलीम ने ही इसकी पटकथा लिखी है। उसकी वजह, सबसे पहले मैं दो बातें आपसे पूछना चाहता हूं। ये जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जिन होते हैं, इनकी कॉस्ट्यूम भगवान ने तय कर रखी है क्या, या फिर यमराज ने या भूतों के बादशाह ने कह रखा है क्या आपको सफेद ड्रेस पहननी है या आपको काली ड्रेस पहननी है? इसके अलावा आप कोई और ड्रेस पहन नहीं सकते। यार सीधी सी बात है, मरने के बाद आदमी नंगा हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता। तो इन भूत प्रेत जिन्नों के पास ड्रेस कहां से आती है? कौन है इनका मनीष मल्होत्रा जो इन्हें यह ड्रेस सिल कर देता है? और दूसरा सवाल कि क्या भूत देखने के लिए खड़ा हुआ था? जब कैमरा उसकी तरफ वो करेगा फोकस, तभी मैं ईंटा फेंकूंगा। और अगर उसे ईंटा फेंकना होता सीधा सज्जाद सलीम के सर पर फेंकता ना, साइड में फेंक कर क्या कर रहा था? ये उसको डरा रहा था या सच में कोई रिवेंज ले रहा था? और सिर्फ पत्थर मार के वो भाग भी गया, चला भी गया, बाद में उसने कुछ किया नहीं। सीरियसली भाई, स्क्रिप्टेड कहानी है, 100% स्क्रिप्टेड है। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा, मुझे तो यकीन नहीं है कि वो कोई भूत है, वो उसी की टीम का कोई मेंबर है। मैं 100% कह रहा हूं। अगर आपको फिर भी डर लगता है तो डरो, डरते रहो। मैं तो देखने वाला हूं ये तीसरा क्लिप। इंडोनेशिया की रहने वाली इस महिला का नाम है ओक्टोवियानी, जो अपने प्यारे से बेटे का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और इसी दरमियान उसके मोबाइल कैमरे में एक ऐसी अजीब चीज दिखाई दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या दिखाई दिया? ऑक्टोवियानी के द्वारा पोस्ट किए गए इस टिकटॉक वीडियो में बच्चे के पीछे एक वृद्ध आदमी बैठा दिखाई दिया, जबकि इस घर में ऑक्टोवियानी अपने 3 बच्चों के साथ अकेली रहती है। उसके अनुसार उनके घर में कोई भी ऐसा इंसान ना ही रहता है और ना ही वीडियो रिकॉर्ड करते समय उनके पीछे कोई बैठा था। तो फिर ये कौन था? तो मैडम है, इन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट रखी भाई, कसम से मुझे देखकर मजा आ गया। हमें क्या पता तुम्हारे घर में कोई रहता है या नहीं रहता है, तुम्हारे कहने से मान लेंगे कि कोई नहीं रहता है। और भाई बुजुर्ग ही बैठा हुआ है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा। और तुमने कैमरे का फ्रेम वहीं पर क्यों सेट किया? वो वीडियो बनाने के लिए अपने बच्चे की। कोई और फ्रेम भी सेट कर सकते थे, खाली दीवार पे खड़े हो सकते थे। तुम्हें भी वो खिड़की दिखाना या फिर वो चेयर दिखाना जरूरी था क्या? मतलब आंटी पागल बना रही हो और हम पागल बन जाएंगे? हट, हम पागल नहीं बनेंगे, आप बन गए क्या? तो बनते रहो, डरते रहो। हम तो देखने वाले हैं दूसरा क्लिप। रोना नामक ये महिला अक्सर टिकटॉक पर अपने दैनिक जीवन के वीडियो अपलोड करती है, लेकिन हाल ही में रोना ने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसे लेकर लोग काफी बात कर रहे हैं। यह वीडियो बेबी मॉनिटरिंग कैमरा का है, जो कि रोना की बीमार मां के कमरे में लगाया हुआ था। It's like something touching her. 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 It's like som
ऐसी होगी शायद। What the heck? बेड पर सो रही उसकी मां के पास एक चमकदार रोशनी का हाथ जैसा कुछ दिखाई पड़ता है और इसी रोशनी की तरफ मुंह करके रोना की मां नींद में कुछ बड़बड़ा भी रही थी। ओ भाई साहब, वो कुछ नहीं था, वो लेजर का इफेक्ट था, या तो कोई लेजर लाइट का इफेक्ट था या फिर फ्लैश लाइट का इफेक्ट था जो वो हाथ दिखाई दे रहा था। वरना यह भी हो सकता है यह वीडियो एडिट ही तो उस हाथ को बाद में डाल दिया गया हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन भूत तो कतई नहीं हो सकता। और इसका कारण क्या है मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा, ये क्यों मुझे फेक लग रहे हैं वीडियोस। फिलहाल आपको लास्ट तक देखना होगा वह कारण जानने के लिए। बट अभी हम देख लेते हैं क्लिप नंबर 1 पर। अगर आपको पिछली वीडियो देखकर डर लगा हो, पिछली क्लिप देखकर डर लगा हो, तो डरो, डरते रहो। मैं तो देखने वाला हूं अब ये वाला आखिरी क्लिप। ये अगली फुटेज एक इंडोर होम सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड की गई है। यहाँ देखने को मिलता है कि एक बच्ची किचन के अंदर चलते हुए अचानक रुक जाती है और उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटित होती है। इस बच्ची को मानो कोई दिखाई दे रहा था। अब ये चाहे जो भी था, पर वो कैमरे पर आने से शर्मा रहा था। बेशक ऐसा होता है कि बच्चे अपने काल्पनिक दोस्त बना लेते हैं, पर ये काल्पनिक दोस्त बच्चों के हाथ से कुछ छीनने की कोशिश नहीं किया करते। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बच्ची की मां बताती है कि मेरी बेटी अपने एक काल्पनिक दोस्त के बारे में अक्सर बातें किया करती है, मगर अब मुझे उसके इस काल्पनिक दोस्त से डर लगने लगा है। ओ माय गॉड, भूत! ओ माय गॉड, भूत! हाँ भाई, भूत लगा क्या? मुझे तो भूत नहीं लगा। फिशिंग वायर होती है ना, नाम सुना होगा फिशिंग वायर का, ये सब उसका कमाल है। और सीधी सी बात है भाई, सीसीटीवी को बड़ी अच्छी तरह से सेट किया गया है। इधर का हिस्सा काहे को छुपा दिया गया? इधर भी दिखाओ ना, कुछ है या नहीं है? कुछ नहीं है भाई साहब। ये जो बच्ची के हाथ में सामान है, इसके ऊपर फिशिंग वायर बांध दिया गया है और फिर जैसे ही कुछ होता है, शॉकिंग वो होता है, खींचते हैं छोड़ देते हैं, खींचते हैं छोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते। और दूसरी बात, जब बच्ची वापस जा रही होती है, फिशिंग वायर का पूरा ही तार छोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है। कोई भूत वूत नहीं होता, सब ड्रामा है, फेक ड्रामा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। सीरियसली भाई, एक सवाल मैं बार बार पूछता हूं कि ये भूतों के पास कपड़े कहां से आ जाते हैं? इनका कौन होता है मनीष मल्होत्रा? और दूसरी बात, जो बहुत जरूरी बात है, यह भूत उसी समय क्यों आते हैं जिस समय कैमरा ऑन होता है? कोई और समय नहीं है उनके पास आने का। और सबसे बड़ी चीज, उसी समय वह आते हैं कि कैमरा ऑन होता है और उसी समय शूट चालू हो जाता है और उसके बाद शूट बंद होते ही भूत गायब हो जाते हैं। सोचना, इस बारे में सोचना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये लॉजिकल पोस्टमार्टम अच्छा लगा हो, तो मेरी कड़क आर्मी का हिस्सा बनते हुए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन सब्सक्राइब तभी करना जब आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा लॉजिकल पोस्टमार्टम आपको अच्छा लगा हो,
तभी आपको मेरी कड़क आर्मी का हिस्सा बनना है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। प्लीज अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय, टेक केयर, टाटा।